दोस्तों, जरा सोचिए, जिंदगी भर हम क्या करते रहते हैं। हर पल, हर घड़ी, हर रिश्ते में बस यही कोशिश कि दूसरों की नजरों में अच्छा बने। लेकिन क्या कभी सोचा है कि यह कोशिश, यह चाहत असल में हमें कहां ले जा रही है? क्या इससे हम सच में खुश हो रहे हैं या अंदर से टूट रहे हैं? आज मैं आपको चाणक्य नीति की एक ऐसी गहरी बात बताने वाला हूं जो आपकी सोच को बदल देगी। चाणक्य, जिनकी बुद्धि का लोहा पूरा विश्व मानता है, कहते थे, दूसरों की नजरों में अच्छा बनने का प्रयास मत करो। अब सवाल उठता है, क्यों? आखिर क्यों हमें दूसरों की सोच की परवाह छोड़ देनी चाहिए? क्या समाज में हमारी इज्जत, हमारा मान सम्मान, हमारी छवि इतनी जरूरी नहीं है? दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि इस सोच के पीछे क्या गहरी समझ है और क्यों यह नीति आपकी जिंदगी बदल सकती है। देखो, हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम अपनी खुशी, अपनी पहचान, अपनी काबिलियत को दूसरों की राय पर आधारित कर देते हैं। अगर किसी ने तारीफ कर दी तो हम खुश हो जाते हैं। अगर किसी ने आलोचना कर दी तो हमारा सारा आत्मविश्वास टूट जाता है। पर यह समझना जरूरी है कि जो लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं या आपको जज कर रहे हैं, वह खुद भी अधूरे हैं। उनकी सोच, उनके शब्द, उनकी राय, ये सब उनके अपने डर और अपनी असुरक्षा से भरे हुए हैं। अब सोचो, जब आप बार बार दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हो तो आप क्या खोते हो? आप अपना असली चेहरा खो देते हो। आप अपनी खुद की खुशियां कुर्बान कर देते हो। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी आजादी और आत्मसम्मान को खो देते हो। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। फिर भी हम बार बार वही गलती क्यों करते हैं? क्यों हम दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए अपनी जिंदगी को जटिल बना लेते हैं? चाणक्य कहते हैं, जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वे अंत में अपनी पहचान खो देते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप हर किसी को खुश करने में लगे रहेंगे तो आप कभी खुद को नहीं जान पाएंगे। सोच बदलने का समय है। मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप खुद के लिए जी रहे हैं या दूसरों की उम्मीदों के लिए? क्या आपकी खुशियां आपकी अपनी हैं या दूसरों की राय से चलती हैं? अगर जवाब यह है कि आप दूसरों के लिए जी रहे हैं तो यह वक्त है अपनी सोच को बदलने का। यह वक्त है अपने लिए जीने का। और दोस्तों, यही वह पहली सीख है जो चाणक्य हमें देते हैं। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि यह डर आता कहां से है। देखिए, जब हम छोटे थे तो हमें बार बार सिखाया गया, लोगों का सम्मान करो, बड़ों की बात मानो, समाज में अपनी इज्जत बनाकर रखो। धीरे धीरे यह बातें हमारे दिमाग में इतनी गहरी बैठ गईं कि हम हर समय इस सोच में डूब रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, और यही सोच हमें डराने लगती है। अब सोचिए, अगर आप हमेशा दूसरों की राय के मुताबिक चलेंगे तो क्या आप अपनी असली पहचान बना पाएंगे? नहीं। चाणक्य कहते हैं, डर वहीं होता है जहां आप दूसरों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। डर का एक बहुत ही सरल लेकिन खतरनाक तरीका है। यह आपको असुरक्षा का एहसास कराता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको डर रहता है कि बॉस क्या सोचेगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो डर रहता है कि ग्राहक क्या कहेगा। अगर आप अपने परिवार के लिए फैसले लेते हैं तो डर रहता है कि रिश्तेदार क्या राय देंगे। यह डर आपको अंदर से कमजोर बनाता है। आप खुद के फैसले लेने से डरते हैं। आप अपनी सोच को दबा देते हैं। इस डर और असुरक्षा के कारण क्या होता है? आपकी खुद की आवाज दब जाती है। आप वही करते हैं जो दूसरों को पसंद आए। आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। आप अपनी काबिलियत पर शक करने लगते हैं। आपका समय और ऊर्जा बर्बाद होती है। आप हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं बजाय अपने सपनों को पूरा करने के। कैसे समझें कि आप इस जाल में फंसे हैं? अब मैं आपको कुछ संकेत बताता हूं। अगर इनमें से कोई भी चीज आपकी जिंदगी में हो रही है तो समझ जाइए कि आप इस डर के जाल में फंस चुके हैं। आप हमेशा दूसरों से वैलिडेशन मांगते हैं। क्या मैंने ठीक किया? क्या यह फैसला सही था? आप हमेशा अपनी गलतियों के लिए खुद को दोष देते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लोग क्या सोचेंगे? आप अपनी इच्छाओं को दबाते रहते हैं। अगर मैंने ऐसा किया तो कोई नाराज हो जाएगा। अगर आप इन संकेतों को महसूस कर रहे हैं तो यह वक्त है जागने का। अब सवाल उठता है, कैसे इस डर और असुरक्षा से बाहर निकला जाए? अपनी प्राथमिकता तय करो।
सबसे पहले यह समझो कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपकी खुशी या दूसरों की राय। छोटी छोटी जीतों से शुरुआत करो। जब भी आपको लगे कि आप दूसरों के लिए जी रहे हो, तो एक छोटा सा फैसला लो जो सिर्फ आपके लिए हो। अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करो। खुद से पूछो, क्या मैं सही कर रहा हूं? अगर हां, तो दूसरों की राय की परवाह मत करो। सीमाएं तय करो। हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं। अपनी जिंदगी में सीमाएं तय करो और अपने फैसलों पर डटे रहो। एक कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक आदमी और उसका बेटा बाजार जा रहे थे। उन्होंने एक गधा खरीदा। रास्ते में लोग बोले, कितने मूर्ख हैं, गधा होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। आदमी ने बेटे को गधे पर बिठा दिया। फिर लोग बोले, बेटा कितना निर्दय है, बाप को पैदल चलने दे रहा है। आदमी खुद गधे पर बैठ गया। फिर लोग बोले, कैसा बाप है, बेटे को पैदल चलने दे रहा है। आखिर में दोनों गधे पर बैठ गए। फिर लोग बोले, कितने निर्दय हैं, बेचारे गधे पर दोनों बैठ गए। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आप चाहे कुछ भी करें, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। इसलिए दूसरों की सोच की परवाह करना छोड़ दो। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लोग आपकी आलोचना क्यों करते हैं। उनका डर। अक्सर लोग आपकी आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि आप उनसे बेहतर बन रहे हैं। उनकी असुरक्षा। जो लोग खुद अपनी जिंदगी से खुश नहीं होते, वह दूसरों पर उंगली उठाने में ज्यादा समय लगाते हैं। उनकी आदत। कुछ लोग बस आलोचना करने की आदत डाल लेते हैं। उनकी सोच यही रहती है कि दूसरों को नीचे गिराकर खुद ऊपर दिखें। अब सोचिए, अगर आपको यह पता चल जाए कि आलोचना करने वाले खुद अंदर से कमजोर हैं, तो क्या उनकी बातों को दिल पर लेना सही है? बिल्कुल नहीं। आलोचना को कैसे हथियार बनाएं? अब सवाल यह है कि जब लोग आपको जज करें, आप पर उंगली उठाएं या आपकी आलोचना करें, तो आप क्या करें? जवाब है, उन्हें सुनें, समझें और सीखें। आलोचना को व्यक्तिगत हमला न मानें। जब कोई आपको जज करे, तो यह सोचना छोड़ दें कि यह आपकी पूरी पहचान पर हमला है। उनकी बातों को एक फीडबैक की तरह लें। सोचें, क्या इसमें कोई सच्चाई है? अगर हां, तो उसे सीखें। अगर नहीं, तो इसे नजरअंदाज करें। आलोचना से अपनी ताकत बढ़ाएं। चाणक्य कहते हैं, आलोचना आपके लिए सबसे बड़ा दर्पण है। जब लोग आपकी गलतियां बताते हैं, तो यह आपको सुधारने का मौका देते हैं। आलोचना से डरने के बजाय इसे अपनी कमजोरी पहचानने का जरिया बनाएं। अपने अंदर सकारात्मकता बनाए रखें। जो लोग नकारात्मक बातें करते हैं, वह आपकी सकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी सोच को मजबूत रखें, तो उनकी बातों का असर आप पर नहीं होगा। उनकी बातें अपनी प्रेरणा बनाएं। जब कोई कहे कि तुम यह नहीं कर सकते, तो इसे चुनौती की तरह लें। खुद से कहें, मैं करके दिखाऊंगा। चलिए, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक किसान ने अपने खेत में एक नया कुआं खुदवाया। जब पानी निकला, तो गांव के कुछ लोग उसे ताना मारने लगे, इतना गहरा कुआं क्यों खोदा, यह बर्बादी है। किसान चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। उसने मन ही मन सोचा, अगर कुआं गहरा है, तो पानी कभी खत्म नहीं होगा। मैं इसे और मजबूत बनाऊंगा। कई सालों बाद जब गांव के सारे कुएं सूख गए, तब वही किसान का गहरा कुआं पूरे गांव की प्यास बुझाने के काम आया। तब लोगों ने उससे माफी मांगी। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी बातों पर ध्यान देता, तो आज यह कुआं नहीं होता। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि आलोचना को अपनी प्रेरणा बनाएं, न कि अपनी कमजोरी। नकारात्मकता को कैसे संभालें? आलोचना के साथ साथ नकारात्मकता का सामना करना भी जरूरी है। अक्सर लोग आपके सपनों को, आपकी मेहनत को और आपकी सफलता को कम आंकने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखो, नकारात्मकता की ताकत आप तय करते हो। अगर आप उसे दिल पर ले लेंगे, तो वह आपको तोड़ देगी। लेकिन अगर आप उसे अपनी ढाल बना लेंगे, तो वह आपको और मजबूत बनाएगी। अपने सपनों पर फोकस करो। जब लोग कहें कि तुमसे नहीं होगा, तो उनसे बहस करने के बजाय अपने काम पर ध्यान दो। अपने सपनों की तरफ एक कदम और बढ़ाओ। अपने आसपास सही लोग चुनो। जो लोग आपकी आलोचना करते हैं, लेकिन आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं, वही सच्चे लोग हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना सीखो।
हर नकारात्मक बात का सकारात्मक जवाब दो। जब कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश करे तो उनसे लड़ने के बजाय अपनी सफलता दिखाओ। याद रखो, आपकी सबसे बड़ी बदला आपकी सफलता है। चाणक्य की सीख, आलोचना से डरो मत। चाणक्य कहते हैं, आलोचना और नकारात्मकता से डरने वाला व्यक्ति कभी महान नहीं बन सकता। इसलिए अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आलोचना और नकारात्मकता को गले लगाना सीखें, इन्हें अपनी ताकत बनाएं। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी के कितने फैसले सिर्फ इसलिए बदल चुके हैं क्योंकि कोई और आपको जज कर सकता था। लोग क्या कहेंगे यार, अगर यह काम किया तो बदनाम हो जाऊंगा। मम्मी पापा, रिश्तेदार, दोस्त सब क्या सोचेंगे? ये सवाल हर दिन आपके मन में चलते रहते हैं। लेकिन चाणक्य नीति कहती है, जो अपनी पहचान दूसरों की राय पर बनाता है वह कभी अपनी असली पहचान नहीं बना पाता। आज मैं आपको यह सिखाने आया हूं कि कैसे आप दूसरों की राय को अनसुना करके अपनी पहचान बना सकते हैं। दोस्तों, समाज में रहना अच्छा है, लेकिन जब यह समाज आपकी सोच, आपके सपने और आपके फैसले को कंट्रोल करने लगे तो यह जाल बन जाता है। यह जाल आपको कैद करता है, आपको वही करने पर मजबूर करता है जो लोग चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात, यह आपका आत्मविश्वास छीन लेता है। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी पहचान बनाने वाले लोग कभी दूसरों की राय के गुलाम नहीं बने। दूसरों की राय से आजादी पाने के 3 मंत्र हैं। 1, लोगों की सोच सीमित होती है। चाणक्य कहते हैं, हर व्यक्ति अपनी सोच के स्तर तक ही आपको जज कर सकता है। मतलब, जो इंसान खुद बड़ा सोचने की हिम्मत नहीं रखता वह आपको हमेशा गलत ही समझेगा। एक उदाहरण, अगर आप किसी छोटे शहर के इंसान को यह कहें कि आप एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो वह हंस सकता है, लेकिन क्या उसकी हंसी से आपका सपना छोटा हो जाता है? बिल्कुल नहीं। याद रखिए, आपकी जिंदगी और आपके सपनों की जिम्मेदारी आपकी है, न कि दूसरों की सोच की। 2, हर किसी को खुश करना असंभव है। क्या आप जानते हैं कि चाहे आप कुछ भी कर लें, हर किसी को खुश करना नामुमकिन है? अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो कुछ लोग खुश होंगे और कुछ ईर्ष्या करेंगे। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो भी लोग जज करेंगे। तो क्यों ना वह किया जाए जो आपका दिल चाहता है। 3, अपनी राय को सबसे ऊपर रखें। चाणक्य नीति में कहा गया है, अपनी राय ही आपकी असली ताकत है। अगर आपकी राय मजबूत है तो आप दूसरों की बातों से विचलित नहीं होंगे। अपनी सोच, अपने विचार और अपने फैसले को महत्व दीजिए। एक बार की बात है, एक युवा मूर्तिकार था। उसे भगवान गणेश की मूर्तियां बनाने में बहुत रुचि थी। गांव के लोग कहते, कोई बड़ी नौकरी ढूंढ लो, मूर्तियां बनाना वक्त की बर्बादी है। युवक ने उनकी बातों को अनसुना किया और अपनी कला में डूबा रहा। कई साल बाद उसकी मूर्तियां देश भर में मशहूर हो गईं। लोग उसकी तारीफ करने लगे। उसने हंसकर कहा, अगर मैं उस वक्त उनकी बात मान लेता तो आज अपनी पहचान नहीं बना पाता। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप दूसरों की राय को ज्यादा महत्व देंगे तो आपकी खुद की पहचान खो जाएगी। दूसरों की राय को अनदेखा कैसे करें? एक लक्ष्य तय करें। सबसे पहले अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। जब आपका लक्ष्य साफ होगा तो दूसरों की बातें आपको डिगा नहीं पाएंगी। अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। दूसरों की राय को इग्नोर करने के लिए आपका आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए। हर दिन खुद से कहें, मेरा रास्ता सही है और मैं इसे पूरा करूंगा। तुलना करना छोड़ें। खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करें। याद रखें, आपकी यात्रा, आपके संघर्ष और आपके सपने सब अलग हैं। खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। यह समझें कि आपको हर किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि आप सही हैं। आपकी सफलता खुद आपकी कहानी कहेगी। चाणक्य की सीख, पहचान अपनी होनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं, दूसरों के नजरों में अच्छा बनने के लिए आप अपनी पहचान मत खोइए। दोस्तों, यह जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। जिसकी सोच मजबूत होती है वही बड़े काम कर पाता है। लेकिन सवाल यह है, सोच मजबूत कैसे बने? आज के इस अध्याय में मैं आपको वह तरीके बताने वाला हूं जो आपकी सोच को इतनी मजबूत बना देंगे कि आप किसी भी परिस्थिति में टूटेंगे नहीं। देखिए, आपके जीवन की दिशा आपकी सोच से तय होती है। अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो आप हमेशा डर के साए में झेंगे। आपको हर जगह हार नजर आएगी।
लेकिन अगर आपकी सोच सकारात्मक और मजबूत है तो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आप रास्ता निकाल लेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके फैसले दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि सोच को मजबूत कैसे बनाएं। सोच को मजबूत बनाने के 5 शक्तिशाली तरीके। 1. अपने विचारों का आकलन करें। हर दिन अपने विचारों को पहचानें। खुद से पूछें, क्या मैं सही सोच रहा हूं? क्या मेरी सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? चाणक्य कहते हैं, अपने विचारों पर नियंत्रण पाने वाला व्यक्ति ही अपनी किस्मत का मालिक बनता है। मतलब, अगर आपके विचार सकारात्मक और स्पष्ट हैं तो आपकी जिंदगी की दिशा भी वैसी ही होगी। 2. सकारात्मक सोच का अभ्यास करें। नकारात्मकता छोड़ें। अक्सर लोग कहते हैं, यार यह काम मुझसे नहीं होगा, क्या फायदा कोशिश करने का, लोग क्या कहेंगे। लेकिन आपको यह सोच बदलनी है। हर दिन खुद से कहें, मैं यह कर सकता हूं, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। ये छोटे छोटे वाक्य आपकी सोच को मजबूत बनाएंगे। 3. खुद पर भरोसा रखें। चाणक्य कहते हैं, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। खुद से कहें, मुझे खुद पर यकीन है। जब आपका भरोसा मजबूत होगा तो आप दूसरों की नकारात्मक राय से प्रभावित नहीं होंगे। 4. खुद को सही ज्ञान से भरें। सोच मजबूत तभी बनती है जब आपके पास सही ज्ञान हो। रोज कुछ नया सीखें। कोई किताब पढ़ें या किसी प्रेरणादायक व्यक्ति का वीडियो देखें। जितना ज्ञान आप इकट्ठा करेंगे उतनी ही मजबूत आपकी सोच होगी। 5. असफलता से डरे नहीं। कई लोग दूसरों की राय से इसलिए डरते हैं क्योंकि वह असफल होने से डरते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, असफलता एक सबक है, हार नहीं। हर असफलता से सीखें और आगे बढ़ें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक युवा लड़की थी जिसका सपना था एक बड़ी लेखिका बनना। लेकिन उसके परिवार और दोस्तों ने उसे ताना दिया, तुम्हारे जैसे छोटे शहर की लड़की कभी लेखिका नहीं बन सकती, ये सपना छोड़ दो। लेकिन उसने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने अपनी सोच को मजबूत किया और हर दिन लिखना शुरू किया। सालों बाद उसकी किताबें बेस्ट सेलर बन गईं। जो लोग कभी उसे जज कर रहे थे वही आज उसकी तारीफ करते हैं। उसने कहा, अगर मैंने उनकी बातें मानी होती तो मैं आज यहां नहीं होती। सोच मजबूत करने के लिए दैनिक अभ्यास करें। ध्यान करें। हर दिन 10 से 15 मिनट ध्यान करें। यह आपकी सोच को शांत और स्पष्ट बनाएगा। एक पॉजिटिव डायरी लिखें। हर रात सोने से पहले अपनी डायरी में 3 पॉजिटिव बातें लिखें। इससे आपका दिमाग सकारात्मकता की ओर झुकेगा। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं। ऐसे लोगों से बचें जो आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। चाणक्य नीति कहती है, नकारात्मक लोग आपकी सोच को कमजोर कर सकते हैं। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। एक बड़ा लक्ष्य बनाने के बजाय छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। हर लक्ष्य को पूरा करके आपका आत्मविश्वास और सोच दोनों मजबूत होंगे। दोस्तों, यह बात याद रखें कि दुनिया में आप जैसा दूसरा कोई नहीं है, और जब आप अपनी पहचान को समझकर उसे मजबूती से जीते हैं तभी आप वाकई में सफल होते हैं। आज के इस आखिरी अध्याय में मैं आपको वह बातें बताऊंगा जो आपको दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की बेड़ियों से हमेशा के लिए मुक्त कर देंगी। सोचिए, अगर आप अपनी पहचान को छोड़कर दूसरों को खुश करने में लगे रहेंगे तो आप हमेशा तनाव में रहेंगे। आपकी खुशियां दूसरों की राय पर निर्भर होंगी, और सबसे बुरी बात, आप अपनी असली क्षमता को कभी नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन जब आप अपनी पहचान के साथ जीना शुरू करते हैं तो आप आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। आपकी खुशियां आपके अपने हाथ में होती हैं, और सबसे बड़ी बात, दुनिया आपको आदर से देखती है। तो अब सवाल यह है, अपनी पहचान को कैसे जीं? खुद को समझें और स्वीकार करें। सबसे पहला कदम है खुद को पहचानना। आपके अंदर क्या खास है? कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं? एक बार जब आप खुद को पहचान लेते हैं तो अगला कदम है खुद को स्वीकार करना। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को पहचान लेता है उसके लिए जीतना आसान हो जाता है। प्रैक्टिकल तरीका, हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहें, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, मुझे अपनी ताकत और कमजोरियों पर गर्व है। इस छोटे से अभ्यास से आपके भीतर अद्भुत आत्मविश्वास आएगा।
अपनी आवाज को सुने, दूसरों की नहीं। याद रखें, दूसरों की राय सिर्फ शोर है। लोग हमेशा आपको जज करेंगे, लेकिन अगर आप उनकी सुनने लगे तो आप खुद को खो देंगे। चाणक्य नीति कहती है, दूसरों की राय से प्रभावित होकर चलने वाला व्यक्ति अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। क्या करें? अपने दिल की सुने, जो सही लगे वही करें। और अगर लोग आपको रोकें तो बस मुस्कुराकर कहें, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अपनी राह खुद चुनूंगा। अपने मूल्य वैल्यूज तय करें। आपकी पहचान का आधार है आपके मूल्य। आप किस चीज में विश्वास करते हैं? आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है? जब आपके मूल्य स्पष्ट होते हैं तो कोई भी आपको हिला नहीं सकता। एक उदाहरण, अगर आपका मूल्य है ईमानदारी, तो आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो। इससे लोग आपको सम्मान देंगे। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं। दोस्तों, हर इंसान के पास कमजोरियां होती हैं, लेकिन समझदारी इसी में है कि आप अपनी कमजोरियों को छुपाने के बजाय उन्हें अपनी ताकत में बदलें। कैसे करें? अपनी कमजोरियों को पहचानें, उन्हें सुधारने के लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, और सबसे जरूरी बात, उन पर शर्मिंदा न हो। चाणक्य कहते हैं, कमजोरी को पहचान कर उस पर काम करने वाला व्यक्ति ही सच्चा योद्धा है। आलोचना को सकारात्मक रूप से लें। जब आप अपनी पहचान के साथ जीने लगेंगे तो लोग आपकी आलोचना करेंगे। कुछ लोग आपसे जलेंगे, कुछ आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उनकी बातों से डरने की जरूरत नहीं है। क्या करें? उनकी बातों को ध्यान से सुनें। अगर उनमें कुछ सच्चाई हो तो उसे सुधारें, और अगर वह सिर्फ जलन या नकारात्मकता है तो उसे अनदेखा करें। अपने कार्यों से अपनी पहचान बनाएं। आखिर में आपकी पहचान आपकी बातों से नहीं, आपके कामों से बनेगी। अपने काम में उत्कृष्टता लाएं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करें, और जब आप सफल होंगे तो दुनिया खुद आपकी पहचान को मानेगी। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गरीब लड़का था जो बड़ा व्यवसायी बनना चाहता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, तुम जैसे इंसान कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन उसने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने अपनी पहचान बनाई, हर दिन कड़ी मेहनत की, और कुछ सालों बाद वह शहर का सबसे बड़ा व्यवसायी बन गया। उसने कहा, मैंने दूसरों की राय को कभी अपनी पहचान नहीं बनने दिया। तो दोस्तों, यह बात हमेशा याद रखें, दूसरों के नजरों में अच्छा बनने की कोशिश मत करो। खुद को पहचानो, खुद को स्वीकार करो, और अपनी पहचान को गर्व के साथ जियो। जब आप ऐसा करेंगे तो न सिर्फ आप खुद को खुश रखेंगे, बल्कि दुनिया भी आपकी इज्जत करेगी। आपके लिए मेरा संदेश, दोस्तों, इस पूरी यात्रा में हमने सीखा कि दूसरों की राय से खुद को कैसे बचाएं, अपनी सोच को मजबूत कैसे बनाएं, और अपनी पहचान को गर्व के साथ कैसे जिएं। अब बारी आपकी है। आप खुद को कितना स्वीकार करते हैं, यह आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तो आज से ही यह निर्णय लें कि आप अपनी पहचान को गर्व के साथ जिएंगे। आपसे अगले विषय में मिलते हैं। तब तक के लिए खुद को जियो और दुनिया को अपनी पहचान से रोशन करो। दोस्तों, अंत में बस एक बात कहना चाहूंगा, दुनिया को खुश करने में अपना वक्त मत बर्बाद करो। अपनी पहचान को गर्व के साथ जियो। याद रखो, चाणक्य की यह नीति, जो खुद को समझ लेता है वही अपनी किस्मत लिखता है। अगर यह बातें आपको प्रेरित करती हैं और आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल चाणक्य इंस्पायर्ड को अभी सब्सक्राइब करें। यहां आपको चाणक्य की अमर नीतियों से प्रेरित ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली कहानियां मिलेंगी। हर वीडियो आपकी सोच को बदलने और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। तो देर मत करो, चाणक्य इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करो और हमारी अगली वीडियो का इंतजार करो। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है। कभी कभी हम खुद से ही सवाल पूछने लगते हैं, क्या मैं यह सब सह पाऊंगा? क्या यह कठिन समय कभी खत्म होगा? दोस्तों, अगर आप भी इस दौर से गुजर रहे हैं तो चाणक्य की यह नीति आपके जीवन को बदल सकती है। आज मैं आपको 4 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कठिन समय में आपकी ढाल बनेगी। याद रखिए, चाणक्य ने कहा था, कठिन समय वह आग है जो लोहे को सोना बना देती है। तो आइए इस आग को अवसर में बदलते हैं।
चाणक्य कहते हैं, धैर्य सबसे बड़ा अस्त्र है। कठिन समय में हमें सबसे पहले अपना मन शांत रखना चाहिए। अक्सर लोग जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं और कठिनाई और बढ़ जाती है। सोचिए, अगर अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपने धैर्य को खो दिया होता तो क्या वह जीत पाते? हर बड़ा योद्धा, चाहे वह अर्जुन हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो या फिर खुद चाणक्य, उन्होंने कठिन समय में धैर्य बनाए रखा। धैर्य को कैसे अपनाएं? सांसों को काबू में करें। जब आप परेशान होते हैं तो सबसे पहले गहरी सांस लें। यह न केवल आपके मन को शांत करता है बल्कि आपको सोचने का वक्त भी देता है। जल्दबाजी में फैसले ना लें। कठिन समय में जल्दबाजी से लिए गए फैसले अक्सर नुकसानदायक साबित होते हैं। एक कदम पीछे हटकर पूरी स्थिति को समझें, लक्ष्य पर ध्यान दें। कठिन समय में हमें यह याद रखना चाहिए कि यह दौर हमेशा के लिए नहीं है, यह भी गुजर जाएगा। चाणक्य कहते हैं, बिना योजना के काम करना खुद को असफलता के लिए आमंत्रित करना है। कठिन समय में रणनीति बनाना बेहद जरूरी है। सोचिए, अगर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाने की रणनीति न बनाई होती तो क्या वे कभी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते? कठिन समय में हमें केवल समस्या पर नहीं बल्कि उनके समाधान पर ध्यान देना चाहिए। रणनीति बनाने के तरीके: 1. स्थिति का विश्लेषण करें। पहले यह समझें कि समस्या क्या है। क्या यह आपके फैसलों का नतीजा है या किसी बाहरी परिस्थिति का? 2. लघु और दीर्घकालीन योजना बनाएं। चाणक्य का मानना था कि बड़ी जीत के लिए छोटे छोटे कदम जरूरी हैं। पहले छोटे लक्ष्य बनाएं और धीरे धीरे आगे बढ़ें। 3. सही सलाहकार का चुनाव करें। कठिन समय में सही मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। ऐसे व्यक्ति से सलाह लें जो अनुभवी हो और आपकी स्थिति को समझता हो। चलिए एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक किसान था जिसने अपने खेत में मेहनत से फसल उगाई, लेकिन बाढ़ आ गई और उसकी सारी फसल बह गई। वह बेहद हताश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से खेती शुरू की और इस बार उसने बाढ़ से बचने के लिए एक मजबूत बांध बनाया। अगले साल उसकी फसल पहले से 2 गुनी अच्छी हुई। क्या सीखते हैं हम इससे? कठिन समय हमें कमजोर नहीं बनाता बल्कि हमारी क्षमता को निखारता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति कठिन समय में अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखता है वही विजेता बनता है। अगर आप कठिन समय को एक सजा की तरह देखेंगे तो यह आपको और कमजोर करेगा, लेकिन अगर आप इसे एक सीखने का अवसर मानेंगे तो यह आपको मजबूत बनाएगा। कैसे रखें सकारात्मक दृष्टिकोण? 1. हर दिन के लिए आभार व्यक्त करें। कठिन समय में भी कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके लिए आप आभारी हो सकते हैं। 2. अपने लक्ष्य को बार बार याद करें। जब आपका ध्यान लक्ष्य पर होता है तो समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। 3. सफलता की कहानियां पढ़ें। महान व्यक्तियों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने कठिन समय में हार नहीं मानी। यह आपको प्रेरित करेगा। जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है तुरंत कुछ करने की, लेकिन यही जल्दबाजी हमें और मुश्किल में डाल सकती है। चाणक्य का नियम है, समस्या को पूरी तरह समझे बिना कोई कदम ना उठाएं। कैसे करें ठहराव का अभ्यास? 1. भावनाओं को काबू में रखें। गुस्सा, डर और निराशा आपके फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मन को शांत करें। 2. समस्या का विश्लेषण करें। खुद से यह सवाल पूछें, यह समस्या क्यों आई? इसका प्रभाव क्या है? इसे हल करने के कितने तरीके हो सकते हैं? 3. जल्दबाजी ना करें। निर्णय लेने से पहले एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर को समझें। एक बार की बात है, एक राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। सभी मंत्री जल्दबाजी में अनाज बांटने की योजना बना रहे थे, लेकिन राजा ने पहले अकाल के कारणों को समझा और फिर एक दीर्घकालीन योजना बनाई जिससे उसका राज्य अगले कई वर्षों तक सुरक्षित रहा। सीख: समस्या का गहराई से विश्लेषण किए बिना समाधान पर न जाएं। कठिन समय में अक्सर हमारी भावनाएं हमारे फैसलों पर हावी हो जाती हैं। चाणक्य कहते हैं, भावनाएं आपकी कमजोरी बन सकती हैं, लेकिन तर्क आपका सबसे बड़ा हथियार है। तर्क को कैसे प्राथमिकता दें? 1. भावनाओं से दूरी बनाएं। कोई भी फैसला लेते समय यह सोचें कि अगर यह समस्या किसी और की होती तो आप क्या सुझाव देते। 2. डाटा और तथ्यों पर ध्यान दें। अपने फैसले का आधार हमेशा तथ्यों पर रखें।
कल्पनाओं या अनुमानों पर भरोसा न करें। तीसरा, लॉन्ग टर्म सोचें। तुरंत फायदे की बजाय यह सोचें कि आपका फैसला भविष्य में क्या परिणाम देगा। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाने की योजना बनाई तो उन्होंने भावनाओं को पीछे रखकर तर्क और रणनीति पर जोर दिया। यही कारण था कि उनकी योजना सफल रही। कठिन समय में सही सलाह लेना आपके फैसले को बेहतर बना सकता है, लेकिन याद रखें, सलाह हर किसी से ना लें। चाणक्य कहते हैं, सही व्यक्ति की सलाह आपकी आधी समस्या हल कर देती है। सही सलाहकार कैसे चुनें? 1. अनुभवी व्यक्ति का चयन करें। ऐसे व्यक्ति से सलाह लें जिसने पहले भी कठिन समय का सामना किया हो। 2. बेवजह के आलोचकों से बचें। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो आपकी स्थिति को समझे बिना सलाह देते हैं। 3. स्वयं को समय दें। सलाह लेने के बाद उस पर सोचने के लिए समय निकालें। चंद्रगुप्त मौर्य ने कठिन समय में हमेशा चाणक्य की सलाह मानी। एक बार जब उनके सैनिकों का मनोबल गिर गया तो चाणक्य ने उन्हें धैर्य और समझदारी से लड़ने की सलाह दी। उस सलाह ने चंद्रगुप्त को विजय दिलाई। सीख, सही व्यक्ति से मिली सही सलाह आपके निर्णयों को बदल सकती है। चाणक्य कहते हैं, बड़ा युद्ध जीतने के लिए छोटी लड़ाइयों में जीत जरूरी है। कठिन समय में बड़े लक्ष्यों की बजाय छोटे कदमों पर ध्यान दें। कैसे बनाएं छोटी जीत की रणनीति? 1. बड़ा लक्ष्य तोड़ें। अगर आपका बड़ा लक्ष्य कठिन लग रहा है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। 2. हर छोटे कदम का जश्न मनाएं। हर बार जब आप एक छोटी सफलता हासिल करें तो खुद को सराहें। 3. अगला कदम स्पष्ट रखें। हमेशा यह जानें कि आपको आगे क्या करना है। एक बार एक सैनिक ने युद्ध के दौरान अपनी पूरी सेना खो दी। उसने हार नहीं मानी, बल्कि एक एक करके दुश्मनों पर हमला किया और अंत में जीत हासिल की। सीख, छोटी जीतें बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने का रास्ता है। चाणक्य कहते हैं, कठिन समय में सबसे बड़ा गुण है धैर्य और दृढ़ता। जब आप सही फैसले ले रहे हों तो यह जरूरी है कि आप अपने फैसलों पर टिके रहें। कैसे बनाए रखें दृढ़ता? 1. खुद पर विश्वास करें। यह माने कि आप कठिन समय को पार कर सकते हैं। 2. असफलता से सीखें। सफलताओं को अपनी कमजोरी न बनने दें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। 3. अपनी प्रगति पर ध्यान दें। हर दिन यह देखें कि आपने कितना आगे बढ़ा है। चाणक्य कहते हैं, जो खुद पर विश्वास नहीं कर सकता वह किसी भी लड़ाई में जीत हासिल नहीं कर सकता। कठिन समय में आत्मबल आपके लिए ढाल की तरह काम करता है। आत्मबल क्यों जरूरी है? यह नकारात्मकता से बचाव करता है। कठिन समय में नकारात्मक सोच हावी हो सकती है। आत्मबल इससे बचाता है। यह निर्णय लेने में मदद करता है। जब आपका आत्मबल मजबूत होता है तो आप संगत और सही फैसले ले पाते हैं। यह लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखता है। आत्मबल आपको अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देता। एक समय की बात है, एक किसान के खेत में बाढ़ आ गई। सबने कहा कि उसका सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। उसने बचा हुआ अनाज इकट्ठा किया और अगले सीजन में दोबारा खेती शुरू की। आखिरकार वह सफल हुआ। सीख, आत्मबल ही आपको गिरकर उठने की ताकत देता है। चाणक्य की नीति में आत्मबल को बढ़ाने के कुछ अचूक उपाय बताए गए हैं। 1. खुद से बात करें। सेल्फ टॉक करें। जब भी आप मुश्किल में हों, अपने आप से सकारात्मक बातें करें, जैसे मैं यह कर सकता हूं, मुझे हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर उठूंगा। 2. छोटे लक्ष्य तय करें। बड़ा लक्ष्य कठिन लग सकता है, लेकिन छोटे छोटे कदम आत्मबल बढ़ाते हैं। 3. सफलता की कहानियां पढ़ें। महान व्यक्तियों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने कठिन समय में जीत हासिल की। यह आपके मनोबल को बढ़ाएगा। 4. मेडिटेशन और प्राणायाम करें। चाणक्य कहते हैं, मन का संतुलन आत्मबल को बढ़ाता है। रोजाना ध्यान और प्राणायाम करने से आपका आत्मबल मजबूत होता है। कठिन समय में आत्मबल को सबसे ज्यादा नुकसान नकारात्मकता से होता है। चाणक्य कहते हैं, नकारात्मक सोच आपके मन को कमजोर कर देती है। नकारात्मकता से बचने के उपाय: 1. नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। ऐसे लोग जो हमेशा आपकी आलोचना करते हैं या निराशा फैलाते हैं, उनसे दूर रहें। 2. सकारात्मक वातावरण बनाएं। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, मोटिवेशनल वीडियो देखें और उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। 3.
खुद को व्यस्त रखें। खाली समय में नकारात्मक सोच हावी होती है। खुद को किसी उपयोगी काम में लगाएं। एक बार एक युवक को व्यापार में बड़ा घाटा हुआ। उसने हार मानने की बजाय सकारात्मक सोच के साथ नए तरीके से शुरुआत की। कुछ ही समय में उसने सब कुछ वापस पा लिया। सीख: सकारात्मक सोच ही आपकी जीत का आधार बन सकती है। चाणक्य कहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहना आपकी कमजोरी है। आत्मबल तभी मजबूत होता है जब आप आत्मनिर्भर बनते हैं। आत्मनिर्भर कैसे बने? अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें। यह माने कि आप अपने दम पर किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। नई स्किल्स सीखें। कठिन समय में नई चीजें सीखें। यह आत्मबल को बढ़ाता है। छोटे छोटे काम खुद करें। छोटे कामों को खुद करने की आदत डालें। इससे आत्मनिर्भरता बढ़ती है। एक बार एक साधु ने अपने शिष्य से कहा, तुम्हें अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजना होगा। शिष्य ने आत्मनिर्भरता के बल पर अपनी हर समस्या का हल निकाला। सीख: आत्मनिर्भरता ही आत्मबल की कुंजी है। चाणक्य कहते हैं, कठिनाई ही आपकी असली परीक्षा है। कठिन समय को एक अवसर के रूप में देखें। चुनौती को अवसर कैसे बनाएं? समस्या को एक खेल समझें। खुद को यह चुनौती दें कि आप इसे कैसे हल करेंगे। इसे सीखने का मौका समझें। कठिन समय आपको सिखाता है कि आप अपनी कमजोरियों को कैसे सुधार सकते हैं। लक्ष्य पर ध्यान दें। याद रखें कि यह कठिनाई आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का एक हिस्सा है। चाणक्य ने कहा है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अशांत मन है। कठिन समय में यदि आपका मन अशांत है तो आप सही फैसले नहीं ले पाएंगे। मानसिक शांति के लाभ: बेहतर निर्णय क्षमता। शांत मन से आप सही और तर्क संगत निर्णय ले सकते हैं। नकारात्मकता से बचाव: मानसिक शांति आपको डर और नकारात्मकता से दूर रखती है। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार: तनाव मुक्त मन शरीर को स्वस्थ रखता है, जिससे आप कठिन समय में ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। मानसिक शांति कैसे प्राप्त करें? ध्यान, मेडिटेशन करें। चाणक्य कहते हैं, मन की स्थिरता ध्यान से ही आती है। कठिन समय में ध्यान करना आपको अंदर से शांत और स्थिर बनाता है। हर दिन 10 से 15 मिनट ध्यान करें। गहरी सांस लें और अपने विचारों को नियंत्रण में लाएं। 2. प्रकृति के साथ समय बिताएं। प्रकृति मानसिक शांति का सबसे बड़ा स्रोत है। पार्क में टहलें, सूर्योदय या सूर्यास्त देखें, पेड़ों और पक्षियों की आवाज सुनें। 3. गहरी सांस लेने की तकनीक अपनाएं। जब भी तनाव महसूस हो, गहरी सांस लें। यह आपके दिमाग को तुरंत शांत करता है। चाणक्य कहते हैं, धैर्यवान व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। कठिन समय में धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। धैर्य क्यों जरूरी है? समस्याओं का सामना करने की क्षमता। धैर्य आपको किसी भी स्थिति में टिके रहने की ताकत देता है। लंबी अवधि की सफलता: धैर्यवान व्यक्ति हमेशा बड़ी सफलता हासिल करता है। भावनाओं पर नियंत्रण: धैर्य आपके गुस्से और हताशा को काबू में रखता है। धैर्य कैसे विकसित करें? समय का महत्व समझें, घाव को भर देता है। चाणक्य कहते हैं, हर समस्या का समाधान समय के साथ मिलता है। चीजों को जल्दी ठीक करने की कोशिश में घबराएं नहीं। धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें। छोटे छोटे कदम उठाएं। बड़ा लक्ष्य धैर्य की मांग करता है। इसे छोटे कदमों में तोड़ें। हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर खुद को सराहें। इससे धैर्य बनाए रखना आसान होगा। खुद को याद दिलाएं कि सब कुछ अस्थायी है। कठिनाई स्थायी नहीं होती। यह समय भी गुजर जाएगा। एक समय की बात है, एक राजा को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। वह जंगल में छिपा हुआ था। एक दिन उसने देखा कि एक चींटी बार बार दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। हर बार गिरने के बावजूद वह हार नहीं मान रही थी। अंततः उसने दीवार पर चढ़ने में सफलता पाई। राजा ने इससे प्रेरणा ली और धैर्य के साथ अपनी सेना को फिर से संगठित किया। अगली बार वह युद्ध में जीत गया। सीख: धैर्य और मानसिक शांति से आप बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर सकते हैं। चाणक्य की 3 अनमोल सीखें। 1. अपने मन को नियंत्रित करें। चाणक्य कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं। 2. आशावादी बने। कठिन समय में भी उम्मीद का दामन न छोड़ें। आशा ही आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। 3. दृढ़ संकल्प बनाए रखें। चाणक्य कहते हैं, दृढ़ निश्चय से ही असंभव कार्य संभव होते हैं।
हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं। क्यों जरूरी है सही निर्णय लेना? जीवन को सही दिशा देना। कठिन समय में गलत निर्णय आपकी समस्याओं को और बढ़ा सकता है। आत्मविश्वास बढ़ाना। सही निर्णय से आप अपनी स्थिति को नियंत्रण में ला सकते हैं। अवसरों का उपयोग करना। कठिन समय अक्सर छिपे हुए अवसरों का द्वार खोलता है। सही निर्णय से आप उनका लाभ उठा सकते हैं। कठिन समय में सही निर्णय कैसे लें? भावनाओं को नियंत्रित करें। चाणक्य कहते हैं, आक्रोश और भय से किए गए निर्णय सदैव विनाशकारी होते हैं। गुस्सा, डर या निराशा में कभी भी निर्णय न लें। शांत होकर सोचें और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। तथ्यों पर ध्यान दें। अपनी स्थिति का विश्लेषण करें। निर्णय लेने से पहले सारे तथ्यों को इकट्ठा करें। अपनी समस्या के सभी पहलुओं को समझें। सलाह लें, लेकिन सोच समझकर। चाणक्य ने कहा है, सद्भावनापूर्ण सलाह सदा हितकारी होती है। अपने भरोसेमंद दोस्तों, गुरु या परिवार से सलाह लें, लेकिन अंत में निर्णय खुद लें। दीर्घकालिक परिणामों को ध्यान में रखें। तुरंत राहत देने वाले फैसलों से बचें। ऐसा निर्णय लें जो लंबे समय में आपके लिए लाभकारी हो। अनुभव और ज्ञान का उपयोग करें। अपने पिछले अनुभवों से सीखें। ज्ञान और समझ का उपयोग करके संतुलित निर्णय लें। चाणक्य कहते हैं, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन उसे दोहराना मूर्खता है। कठिन समय में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन असली सवाल यह है कि आप उनसे क्या सीखते हैं। गलतियां सीखने का अवसर देती हैं। हर गलती आपके अनुभव को समृद्ध करती है। गलतियां आपको अपनी कमजोरियों को पहचानने का मौका देती हैं और आत्मविश्लेषण का समय देती हैं। यह आपको खुद को सुधारने का अवसर प्रदान करती है। अपनी गलतियों से सीखने के लिए गलती स्वीकार करें। अपनी गलती मानने से कभी घबराएं नहीं। स्वीकार करने का मतलब है कि आप उसे सुधारने के लिए तैयार हैं। कारण पहचानें। अपनी गलती के पीछे के कारण को समझें। क्या यह जल्दबाजी, डर या जानकारी की कमी से हुई? समाधान खोजें। सोचें कि अगली बार आप इसे कैसे टाल सकते हैं। अपनी योजना में बदलाव करें। क्षमा करना सीखें। खुद को माफ करें। पछतावे में डूबने से आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा। एक गरीब किसान ने अपने खेत में फसल लगाने के लिए उधार लिया, लेकिन बारिश ना होने के कारण उसकी फसल खराब हो गई। किसान निराश हो गया और खुद को कोसने लगा। एक दिन उसने अपने गांव के एक बुजुर्ग से बात की। बुजुर्ग ने कहा, गलतियां सभी करते हैं, लेकिन समझदार वही है जो उनसे सीखकर अगली बार बेहतर करता है। किसान ने अपनी गलती को स्वीकार किया। अगले साल उसने अच्छी किस्म के बीज चुने और अपनी मिट्टी की सही तरीके से देखभाल की। इस बार उसकी फसल शानदार हुई। सीख। गलतियां आपको नीचे गिरा सकती हैं, लेकिन उनसे मिली सीख आपको पहले से मजबूत बना सकती है। चाणक्य की 3 अनमोल सीखें। 1. आत्मविश्वास बनाए रखें। चाणक्य कहते हैं, गलती करना हार नहीं है, लेकिन कोशिश छोड़ देना निश्चित हार है। 2. हमेशा योजना बनाकर चलें। कठिन समय में बिना योजना के लिए गए निर्णय अक्सर विफल होते हैं। 3. खुद पर विश्वास रखें। चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ा हथियार आपका आत्मविश्वास है। कठिन समय में आत्मा को मजबूत क्यों रखना जरूरी है? आत्मा आपकी शक्ति का स्रोत है। जब आप अंदर से कमजोर महसूस करते हैं, तो बाहरी मुश्किलें और बड़ी लगने लगती हैं। आत्मा को मजबूत रखने से आपकी सोचने की शक्ति और कार्य क्षमता बढ़ती है। आत्मा का संतुलन जीवन को दिशा देता है। कठिन समय में आत्मा को स्थिर रखना आपको सही दिशा में काम करने में मदद करता है। कठिन समय में आत्मा को मजबूत रखने के 5 तरीके। 1. ध्यान और प्राणायाम का सहारा लें। चाणक्य कहते हैं, मन और आत्मा को शांत करना सबसे बड़ी कला है। रोजाना 15 मिनट ध्यान करें। गहरी सांसें लेकर अपनी ऊर्जा को संतुलित करें। यह आपको शांत और स्थिर बनाए रखेगा। 2. खुद को सकारात्मक लोगों से घेरें। कठिन समय में नकारात्मक लोगों से दूर रहें। सकारात्मक विचारों वाले लोगों का साथ आत्मा को प्रेरित करता है। 3. अच्छे ग्रंथों और प्रेरणादायक पुस्तकों को पढ़ें। भगवद गीता, रामायण और चाणक्य नीति जैसे ग्रंथ पढ़ें। इनसे आपको धैर्य और साहस मिलता है। 4. आभार व्यक्त करें। रोजाना सुबह उन चीजों के लिए धन्यवाद दें जो आपके पास हैं। यह आत्मा को मजबूती देता है और आपको कृतज्ञता का एहसास कराता है। 5. प्रकृति के संपर्क में रहें।
सुबह की ताजी हवा में समय बिताएं। प्रकृति की सुंदरता आत्मा को नई ऊर्जा देती है। आत्मविश्वास को मजबूत कैसे करें? अपने डर का सामना करें। चाणक्य कहते हैं, डर को जीतना ही आत्मविश्वास का प्रथम सोपान है। अपने डर को पहचानें, छोटे छोटे कदम उठाकर उसे दूर करें। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे भागों में बांटें। हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपनी उपलब्धियों को याद करें। कठिन समय में अपने पिछले सफल अनुभवों को याद करें। यह आपको प्रेरणा देगा और आत्मविश्वास बढ़ाएगा। खुद से बात करें, सकारात्मक बातें खुद से कहें, जैसे मैं कर सकता हूं या यह समय भी गुजर जाएगा। चाणक्य कहते हैं, धैर्य वह गुण है जो हर असंभव को संभव बना सकता है। धैर्य रखें और अपनी समस्याओं को हल करने के लिए समय दें। जल्दबाजी से निर्णय ना लें। प्रेरणा के स्रोत खोजें। संगीत सुनें, प्रेरणादायक वीडियो देखें या किसी प्रेरक व्यक्ति की कहानी पढ़ें। यह आपकी ऊर्जा को फिर से जीवित करेगा। छोटे छोटे कदम उठाएं। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर थोड़ा थोड़ा बढ़ें। यह छोटी प्रगति आपको बड़े बदलाव लाने में मदद करेगी। खुद को पुरस्कृत करें। जब भी आप किसी छोटे लक्ष्य को पूरा करें, खुद को शाबाशी दें। यह आपके मनोबल को ऊंचा रखेगा। एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह हर दिन लकड़ियां काटकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। एक दिन उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह उदास हो गया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। तभी नदी से एक देवी प्रकट हुई और उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ी दिखाकर पूछा, इनमें से कौन सी तुम्हारी है? लकड़हारे ने ईमानदारी से जवाब दिया कि उसका कुल्हाड़ी का था। देवी उसकी ईमानदारी से प्रसन्न हुई और उसे तीनों कुल्हाड़ी उपहार में दे दी। सीख: कठिन समय में धैर्य और ईमानदारी का दामन ना छोड़ें। आपकी सच्चाई और धैर्य ही आपकी जीत का कारण बनेंगे। चाणक्य की 3 अनमोल बातें। 1. आत्मा का विकास ही असली विजय है। कठिन समय में आत्मा को मजबूत रखने वाले व्यक्ति ही असली विजेता होते हैं। 2. आत्मविश्वास का दामन न छोड़ें। हर कठिनाई में विश्वास रखें कि आप इससे पार पा सकते हैं। 3. धैर्य और सच्चाई से हर जंग जीती जा सकती है। चाणक्य कहते हैं, धैर्य और सत्य ही व्यक्ति की सबसे बड़ी ढाल है। तो दोस्तों, यह थी चाणक्य नीति से प्रेरित वह 4 बातें जो कठिन समय में आपका साथ देंगी। याद रखिए, जीवन में हर मुश्किल के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है। बस हिम्मत और धैर्य बनाए रखें। अगर यह बातें आपके दिल को छू गईं और आपको प्रेरणा मिली तो हमारे चैनल चाणक्य इंस्पायर्ड को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां आपको चाणक्य नीति, जीवन बदलने वाले विचार और प्रेरक कहानियां सुनने को मिलेंगी जो आपके जीवन को नई दिशा देंगी। हमारी हर वीडियो आपको और मजबूत बनाएगी और आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएगी। तो जुड़िए हमारे साथ और बनाइए अपने जीवन को एक नई प्रेरणा का स्रोत। चाणक्य इंस्पायर्ड, जहां हर विचार एक नई शुरुआत है।